बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मसलन कि मिलेगी जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आप कोर्स करेंगे। देखो मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको प्रैक्टिशन क्यों कहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं मसलन के जो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर ले तो उसका फ़ायदा होगा। अगर उसकी नज़र से ये चैनल गुजर रहा है वो बाद में पछताएगा, ये मिलना नहीं आप लोगों को बाद में, ठीक है। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग ना मुझे इस मसले के असाइनमेंट जमा कराएं, मैं क्यों इन चीज़ों के पीछे आप लोगों के पीछे पड़ा रहता हूँ कि मुझे ये चीज़ें जमा कराएं, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे जमा कराएं कि मेरे साथ डेली ना डेली कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि मसलन के जो बोलता है कि सर हमने डिप्लोमा किया हुआ मगर हमें ना अर्निंग करने का तरीका नहीं आता। तो मैं उन लोगों के, ठीक है, तो क्या पहली बात की क्या होती है कि उन्होंने मसलन के किया तो होता है, लर्निंग तो की होती है, मगर उनको बताया कुछ नहीं होता, बस सिर्फ सिंपल जो कराता ना वो सिर्फ अपने डिप्लोमे के पैसे लेता है, फीस लेता है। तो बाद में आपको कंप्लीट होता 2 मंथ के बाद, ठीक है, उसने नहीं पूछना होता कि आपने पैक की है या नहीं की, ठीक है। चलो उसका क्या पूछना, उसने तो ठीक है बता दिया, मगर स्टूडेंट को पूछना चाहिए। जब तक हमारे पाकिस्तान में मेरे हिसाब से स्टूडेंट को पूछेंगे ना तब तक वो करता नहीं, ठीक है। तो उन्होंने पैसे लिए तो आप लोगों ने किया नहीं होता, आपको खैर है कि टीचर कौन सा बोलता है, तो वो टीचर आपके लिए सबसे मसलन के आपके दुश्मन है, ठीक है। तो स्किल सीखने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो ये आपकी बात किस्मत ही है, ठीक है। अगर स्किल सीखने के बाद पैसे कमा रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको वहाँ तक। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो मुझे PDF फाइल में जमा कराएंगे हर लेक्चर का, और कमेंट में नीचे नाम लिखेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा, वरना नहीं, मैंने नहीं करना। जो कुछ मर्जी मेरा जितना मर्जी वाकफ हो, ठीक है। और उसके बाद मैं एक चीज़ की वारंटी देता हूँ, डाटा एंट्री करने के बाद आप लोग मेरे ही कोर्स से इंशाल्लाह डेली के $30 से $40 3 से 4 घंटे कमाएंगे। मगर मैं वो नहीं कहना कि आप फ्रीलांसिंग पे जाए, नहीं, आपको एक कंपनी में बताऊंगा कि वो उस कंपनी में अप्लाई करें, उधर आपको जॉब इजीली मिलेगी। वही बंदा वो कामयाब होएगा जिसने सीखा होगा, ठीक है। तो आज भी एक दो स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट थे, ठीक है, जो प्रीवियस स्टूडेंट थे, उन्होंने अप्लाई किया डाटा एंट्री को, उन्हें जॉब मिल गई है। उनकी अमाउंट क्या सिलेक्ट हुई है, $20 से $30, ठीक है। मैं उन्हीं स्टूडेंट को बताता हूँ कि जो मसले कि मुझसे करके गए होते हैं, फिर उन स्टूडेंट को जलालत नहीं होती, ठीक है, उस कंपनियों में जाने की। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली कोर्स करें, तो इंशाल्लाह उस कंपनी में आपकी जॉब, मैं बताऊँगा कि इसकी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो आपको हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, हमने आज डाटा एंट्री का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने मतलब कि आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें एक भी स्टेप मिस कर दिए तो आपका लेक्चर गया, एक भी फार्मूला मिस कर दिया। मैंने बोला था ना आपको पहले 4 मसले का फार्मूला जो समझाए हैं आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो वो आप लोगों के आज काम आएंगे। वो कैसे काम आएंगे, वो आप लोगों के कैसे काम आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे जाते जाएंगे। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम एक स्कूल में सैलरी बनाते हैं मतलब उसके लिए या किसी कंपनी में, तो ये आप लोगों का एक बेसिक मेथड होगा। अगर कोई भी एज ए मशीन के बारे काम करेगा ऑनलाइन तो उसके लिए डाटा एंट्री की तो वो बेसिक ये आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर ही आप कंपनी में एज ए मैनेजर या एज ए क्लर्क या एज ए असिस्टेंट क्लर्क या और तरह के किसी भी तरह के किसी भी फील्ड में जाके किसी भी जगह काम करेंगे तो आपको ये आना लाजमी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को लिए एक्सेल ओपन होना चाहिए, उसके बाद आपने एक टेबल क्रिएट करना जैसे मैंने मार्कशीट की है। तो इसके लिए भी ये देखते जाएं जो जो मैं करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। तो बस मदद ये है कि आप लोगों ने सिर्फ हेल्प, ठीक है, तो हमने उसे बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आपने ये देखो मैंने 5 नंबर लिख लिया, उसके बाद नेम होता है, नेम लिखना और डेजिग्नेशन लिखनी है। मतलब कि आप किस फील्ड के हैं, मतलब कि डेजिग्नेशन होता है कि आपको क्या मर्ज है, आपको क्या है, आपके अंदर है क्या, आपको चाहते क्या, मतलब कि आपकी क्वालिटी। अगर आप कंपनी में काम करें तो आप इधर मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी CEO, ऑपरेटर, कैशियर, जो भी आप चाहेंगे, एज ए क्लर्क, असिस्टेंट, जो भी इधर आपने वो लिखना है, मतलब कि जिस नेम के आगे जो वो उधर की जॉब होगी उसके मुताबिक।
ठीक है। और उसके बाद अकाउंट नंबर उसमें लिखना है, मैंने ये सिंपल नंबर लिख दिया क्योंकि हर एक अकाउंट में ज़ाहिर नहीं करता। प्रीवियस सैलरी होती है कि पिछली सैलरी उसकी कितनी रहती थी बकाया, ठीक है। बेसिक सैलरी उसकी बेसिक सैलरी कितनी, टोटल सैलरी उसकी कितनी है, ठीक है। एडवांस सैलरी मतलब उसने एडवांस तो नहीं कुछ लिया हुआ है। एक्स्ट्रा सैलरी मतलब कि एक्स्ट्रा सैलरी वो होती है कि मतलब कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पीरियड पर आए होते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाया होता है, ठीक है, उस तरह के हिसाब से। नंबर ऑफ डे मतलब कि नंबर ऑफ डे कितने थे, ऑन डे सैलरी कितनी बनती है उसकी, एक डे की सैलरी कितनी बनती है। डेजिग्नेशन ये क्या चीज़ है ये भी आपको बताते हैं। डेजिग्नेशन वो होता है कि मतलब कि आप लोगों ने कितनी सैलरी मतलब कि आपकी काट हुई है इस मंथ में, ठीक है। करंट सैलरी आपकी मौजूदा सैलरी कितनी है जो आपको मिलनी है, और पेएबल सैलरी आपको कितनी मिलनी है, ठीक है। पेड सैलरी मतलब कि टोटल आपको कितनी सैलरी मिलनी है इस मंथ में, ठीक है। करंट सैलरी भी वही होती है, और पेड सैलरी वो होती है कि मतलब कि आपको कितनी सैलरी मिल गई है और डेट मतलब कि किस डेट को मिली थी आप लोगों को। और पेंडिंग में मतलब कि पेंडिंग में कौन कौन थे, उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं, हम लोगों ने ऑन द डे सैलरी निकालनी है। मतलब ऑन द डे सैलरी कैसे निकालेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था डिवाइजिंग का फार्मूला, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इधर आप लोगों ने इक्वल टू दबाना है, इक्वल टू दबाने के बाद आप लोगों ने इधर जाना है, ठीक है। बेसिक सैलरी के ऊपर जाना, टोटल सैलरी के नहीं, इधर जाना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया हुआ 30 पे। 30 के ऊपर आप दबाएंगे तो इसको इंटर दबाएंगे तो आपका पर डे की 1000 रुपये सैलरी निकल आई। तो नीचे वाले को भी बिल्कुल सेम होगा, हमारा इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है। तो बेसिक सैलरी के इसके सॉरी इसके ऊपर जाएंगे, ये करेंगे, 30 डे निकालेंगे, तो आप लोगों की इंटर करेंगे तो आपको वो सैलरी आएगा। तो इसके लिए हमें देखो हम ना इसको ना इजीली आप कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने उसके बाद इसमें डे लिख लेते हैं कितने डे थे, मतलब कि उन्हें ऑन डे कितने काम किया, मतलब कि नंबर ऑफ डे मतलब उसने कितने दिन में काम किया, कितने मंथ में, इस मंथ में उसने काम किया, तो उसके हवाले से हम ना ये लगा लेते हैं। उसने 28 दिन काम किया, 27 दिन काम किया, 30 डे काम किया, ये देखना कि वो मतलब कि कितने कितने दिन यहाँ आया है, ठीक है, एज ए वर्क करने के लिए। तो उसके लिए भी हम मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि ये करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग, तो उसके लिए मतलब कि हमें अब हम डेजिग्नेशन निकालते हैं। मतलब कि डेजिग्नेशन क्या चीज़ होती है, मतलब कि डेजिग्नेशन क्या होती है कि आप लोगों की करंट सैलरी कितनी बनेंगी, ठीक है। तो इसमें एडवांस भी आ सकता है, मतलब कि डेजिग्नेशन में आपका एडवांस भी आ सकता है। मतलब कि हम सबसे पहले डेजिग्नेशन निकालते हैं। डेजिग्नेशन क्या चीज़ निकालनी है, डेजिग्नेशन में आप लोगों ने क्या करना है, डेजिग्नेशन में आपने इधर जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको डेजिग्नेशन करने के लिए आप लोगों ने यहाँ मसलन के इक्वल टू दबाना है, इसके ऊपर जाना है, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना डेजिग्नेशन होगा, सॉरी ये डेजिग्नेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करंट सैलरी पे जाना, हमने पहले करंट सैलरी निकालते हैं, करंट सैलरी निकालते हैं, फिर डेजिग्नेशन के ऊपर आते हैं। मतलब कि करंट सैलरी हमने कितनी देनी है इसको, ठीक है। करंट सैलरी के लिए वही फार्मूला आपका यूज़ होना है, इक्वल टू, पहले आपने करंट सैलरी निकालनी है, उसको करंट सैलरी कितनी देनी है इस मंथ में, ठीक है, उसके ऊपर हमने फोकस करना है, ठीक है। करंट सैलरी के लिए आपने जाना ऑन द 20 डे और मल्टीप्लाई, आपने इसको दबा लेना, इंटर करेंगे, ये देखिए हमारे जितने भी थे हमारी करंट सैलरी निकल आई है। मतलब उसने इतने दिन काम किया है वो देखें, उसकी वो कटौती होते होते ना आप उधर आ गई है। तो आप लोगों की भी ये सेम टू सेम होगी, ठीक है। तो आप लोगों की ये करंट सैलरी आ गई। अब हम डेजिग्नेशन निकालते हैं, डेजिग्नेशन असल में होता क्या है, डेजिग्नेशन हमारा क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपका डेजिग्नेशन क्या चीज़ है, मतलब कि डेजिग्नेशन मतलब कि आपका मतलब कि कितना बनता है। डेजिग्नेशन के लिए आपने करना है इक्वल टू दबाना है, इक्वल टू दबाने के बाद आप लोगों ने सिंपल ये बेसिक सैलरी पे जाना है, माइनस करना है
करंट सैलरी को इक्वल टू आर, उसको डेजिग्नेशन कितना पड़ गया 2000। इसी हिसाब से हम यहाँ से पकड़ते हैं इसको, इसका ये डेजिग्नेशन निकल गया। इसको कितना पड़ा है 5000 पड़ा है, इसको 4660 रुपये पड़ा है, इसको 0 पड़ा, इसको 14660 रुपये, क्योंकि इसने छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा की हैं। उसके बाद हमने से पेएबल सैलरी कितनी करनी है, ठीक है। पेएबल सैलरी के लिए आप लोग अब हम क्या करेंगे, देखो पेएबल सैलरी के लिए आपने क्या करना है कि इधर देखें, इसने एडवांस लिया हुआ है, फर्ज करें 4000 एडवांस लिया हुआ है, इसने एक्स्ट्रा पीरियड भी पढ़ाया हो या एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी लगाया, तो उसका इसका बनता 6000, इसने भी लगाया हुआ ओवर टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने मतलब कि एक्स्ट्रा भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, ठीक है। तो हम एक टीचर की पता क्या करते हैं, इसकी ना प्रीवियस सैलरी भी रहती थी, मतलब कि प्रीवियस सैलरी भी हम कर लेते हैं, ये प्रीवियस सैलरी इसकी रहती थी, हम इसके ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, हमने इसको पेएबल कितनी करनी है, ठीक है, इक्वल टू दबाना है, ठीक है। इक्वल टू दबाने के बाद आपने करंट सैलरी के ऊपर दबाना है, ठीक है, जो आपने उसे देनी थी पहले पर मंथ के हिसाब से, उसकी डेजिग्नेशन निकालने के बाद, डेजिग्नेशन निकालने के बाद अब हमने उसके लिए क्या करना है, प्लस का बटन दबाना है और इक्वल मतलब कि एडवांस सैलरी पे इसके ऊपर करना है, क्योंकि एक्सेस सैलरी तो उसकी है ही नहीं, ठीक है। तो हमने इसी के ऊपर दबाना है, तो इसको इंटर करते हैं, उसको हमने 32,000 देना, आप सिंपल देख लें, और उसके बाद हम इसके ऊपर भी इक्वल टू दबाएंगे, करंट सैलरी को करेंगे, प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सैलरी, इंटर दबा देंगे, आगे देख लिया, इधर 0 है, इधर मतलब कि हमने कितनी देनी है उसको, ये आप लोगों को इक्वल टू, ठीक है, इधर ये आ गई, इधर कितनी है हमारी, इधर भी उतनी की है, ठीक है। इधर हमने उसे कितना देना है, सॉरी इधर आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा आनी है, मैं वो बता देता, ठीक है। इधर इक्वल टू दबा के आप लोगों ने दबाना है, इसे प्लस करना है 68, इंटर दबाएंगे, हमने इसे इतनी देनी है, मगर इसको हम कम करते हैं, इसके ऊपर इक्वल टू दबाते हैं, दबाने के बाद इससे प्लस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रीवियस सैलरी रहती थी, ठीक है, उसको प्लस करेंगे ना, आपकी ये सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने आगे उसके बाद हमने इसे पेड कितनी की है, मतलब कि इसको हमने कितनी पेड कर दी है, ठीक है, इसको हमने मतलब कि इतनी पेड कर दिया 30,000, ठीक है, इसको हमने पेड कर दिया, देखो हमने इसे ये पेड कर दी, उसके बाद हमने किस डेट को की, उस डेट को भी लिखना हमने, मतलब कि जैसे आज की डेट है 10/10 कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस डेट को इसको सैलरी दे दी, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 10/10/23, ठीक है। इसको हमने ये कर लिया, इसके ऊपर डेट नहीं आ रही, क्योंकि वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर डेट क्यों नहीं आ रही वो भी आपको बताता हूँ, खाना छोटा है, हाँ, अब आएगी 10/10 10/2/3, ठीक है, अब आ जाए, चले, जैसे कि इसकी इस डेट को अगर हम करते हैं ना,
इधर आप लोगों ने डेट लिख लेनी है, मेरी डेट नहीं लिखी जा रही है, कोई इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी पेंडिंग सैलरी कितनी थी, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। पेंडिंग सैलरी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मतलब कि आपने इक्वल टू लिखना है, आपने पहले जाना है पेएबल सैलरी पे, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देना इसको पेंडिंग सैलरी में से, आपने इंटर दबाना, देखो उसका 2000 रहता है। इधर आप लोगों ने जाना है पेएबल सैलरी, ये तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ जाए। ये आपको फार्मूला अगर नहीं आते तो आपने इसको पिछले लेक्चर में, वैसे कि पिछले लेक्चरों में से देख लेना है, डाटा एंट्री के लेक्चर में, तो आपको ये फार्मूला अगर नहीं ना आते तो वहाँ से सिंपल जाकर देख लें। ये देखो हमारी ये पेंडिंग सैलरी रहती। तो इसके बाद आगे हमने नोट करना है कि क्लियर किसकी है, तो ठीक है, इधर हमने नोट लिखने हैं, ठीक है। इधर हमने क्या करना है, पेंडिंग इसको हम सिंपल लेके आते हैं। अब इधर काट सकते हैं कि मसलन कि पेंडिंग किसकी है, तो मसलन कि पेंडिंग किसकी थी, तो क्लियर किसकी हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने इधर सिंपल कर लेना, और उसके बाद ये आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई। इधर हम लिख लेते हैं इधर से मार्जिन करते हैं, मार्जिन को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन का कलर दे देते हैं कोई ना कोई कलर, हम और भी तरह से दे सकते हैं, मगर अभी हमने ना इसके अंदर राइटिंग करनी है। हमने सैलरी शीट की है, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। सैलरी शीट को हमने बड़ा किया और उसके बाद ठीक है, इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस सैलरी को हम बेसिक सैलरी को करना चाहते हैं जमा, उसके लिए आपको पता है सिंपल फार्मूला, आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी है, उसके लिए आप लोगों ने सम करें, तो आप लोग इधर देखिए, ठीक है, ये निकल आई। इसके अलावा ना हम पता क्या करते हैं, ये देखें ना, ये देखिए कि आप लोगों की ये मुकम्मल वही चीज़ें निकल आएंगी जो आप लोगों को चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे हमने ऊपर वाली को किया था, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाली को किया था, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, एज ए कलर दे देते हैं, ये देखें ये कलर दिया। उसके बाद इसकी भी बैकग्राउंड को कोई ना कोई कलर देते हैं, हम इसे बैक कलर दे लेते हैं, उसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हम उसको बड़ा कर लेते हैं, ये चीज़ें देखो ना कि आप लोगों के लिए कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ये लो इधर वाइट कर लिया, मगर उधर भी कलर, मगर मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी हमारी इस तरह की। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोग लिख सकते हैं मतलब कि इधर आप लोग बेसिक सैलरी टोटल सैलरी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस शीट को हमने एक शीट बनानी है, मतलब कि एक
ये आप लोगों को इजी ऑफ कास्ट आनी चाहिए। ठीक है। ये देखें ना कि मसलन कि जब आप एक शीट इसको प्रिंट निकालेंगे ना, तो आप लोग इसी तरह मसलन कि आप इसको मसलन कि जिस मेंबर की सैलरी निकालेंगे, या मसलन कि आप पूरे अकाउंट की सैलरी निकाल के देंगे, तो इस तरह की आप लोग मसलन को उन्हें करके देंगे। तो आप ये बेसिक सैलरी है ना, इसको भी यहाँ मसलन कि हाईलाइट कर सकते हैं। मसलन कि जैसे हम लिखते हैं बेसिक सैलरी, ठीक है, ठीक है, इधर बेसिक लिखते हैं ना, तो आप लोग इसको भी मसलन के कलरिंग दे देंगे। इसको ये बैकग्राउंड की कलरिंग कोई ना कोई चलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी बड़ा कर सकते हैं आप लोग बेसिक को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मसलन कि आप लिख सकते हैं बेसिक की कितनी सैलरी आप लोगों ने बेसिक देनी है, सैलरी टोटल बेसिक सैलरी कितनी हुई थी, ठीक है। तो उसको भी आप कलरिंग दें, कोई भी कलरिंग दे, ठीक है। तो इसको भी बैकग्राउंड आप तो दे सकते हैं। मसलन कि यहाँ आप बेसिक भी लिख सकते हैं, नीचे एडवांस भी लिख सकते हैं। आपने मसलन कि कितनी पेएबल की हुई है, कितनी पेएबल रहती है उसके मुताबिक, और क्लियर कितनी है, और नोट्स, ये सारी चीज़ बना सकते हैं। ये आप लोगों को, ये देखो, ये थी हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको भी बेहतर बनाने की और भी आपको शीटें बनाना सिखाऊंगा। अभी स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आएगा आगे जाके काम करने का। जिसने तो पहले लेक्चर देखे हैं उसको तो एंजॉय करेगा, ठीक है। जिसने नहीं देखे वो अल्लाह की सुबूत है।